कल एक इडियम पढ़ाया था, स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस, अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं को बोलता है उसको हम लोग बोलते हैं लिंग्विस्ट। क्या बोलते हैं? कई भाषाएं बोलता तो लिंग्विस्ट है। लेकिन अब एक क्वेश्चन आया, स्पीकिंग 2 लैंग्वेजेस, केवल 2 भाषाएं बोलते हैं, जैसे मैं हिंदी भी बोल लेता हूँ, इंग्लिश भी बोल लेता हूँ, तो आई एम अ बायलिंगुअल। कैसा हूँ मैं? बायलिंगुअल। तो यहाँ बायलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषी। क्या होता? और ये आपने बायोलॉजी में वर्ड पढ़ा होगा, जहाँ बाय लगेगा वो बायलिंगुअल मतलब 2 की बात करेगा। ठीक है, बायलिंगुअल का मतलब क्या हो गया? द्विभाषी। और अगर इसमें लिखा हो लिंग्विस्ट तो इसका मतलब हाँ बहुभाषी, कई भाषाओं को जानने वाला। नेक्स्ट है टू फ्लाई फ्रॉम लॉ। अब इसको समझिए ऐसे, फ्लाई का मतलब भागना, उड़ना नहीं, भागना। फ्रॉम लॉ, अगर कोई व्यक्ति कानून से भाग गया, नहीं ये मज़ा नहीं आ रहा। टू फ्लाई फ्रॉम लॉ यानी कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया, अपराध करने के बाद अदालत उसे क्या करती है? फ्लाई फ्रॉम लॉ, कानून से सारे बंधनों से मुक्त कर देती, उसको बोलते हैं एक्वाइट। क्या बोलते हैं? एक्वाइट का मतलब होता है बरी करना या मुक्त करना, यानी कि अदालत ने बोलते हैं ना बाइज्जत बरी कर दिया, तो उसी को बोलते हैं टू फ्लाई फ्रॉम लॉ, कानून के द्वारा किसी व्यक्ति को मुक्त कर देना, बरी कर देना, उसको बोलते हैं एक्वाइट। क्या बोलते हैं? अगला लिखा, आ लेडी हुज हस्बैंड इज डेड, ऐसी महिला जिसका पति मर गया हो। अब इसको अगर आप भूल रहे हैं तो हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं। क्या बता दे रहे हैं? ये लिखा है विंडो। क्या लिखा? विंडो। अब एक कोई महिला है जो विंडो से रोज झांक के देखती थी। क्या करती थी? और एक दिन उसने ऐसा झांका, कैसा झांका? अब यार देखो, विंडो का हमने क्या हटा दिया? एन हटा दिया। एन का मतलब होता नर, हिंदी में होता ना, एन फॉर नर मतलब मेल। अब एक दिन उसके पति टपक गए, अब वो विंडो से किसको देखे? अब वो कुछ ना देखे, विधवा हो गई, फांसी से बैठे। तो विडो का मतलब क्या है? ध्यान रखा, हाँ विडो का मतलब होता है विधवा। ठीक है, आ लेडी हुज हस्बैंड इज डेड, ऐसी महिला जिसका पति खत्म हो गया हो उसको हम बोलते हैं विडो, विधवा। अब आप लोगों के दिमाग में आता था जिसकी पत्नी मर गई, तो हमने हाल ही की हाल तुरंत लिखा कि भाई साहब कह ना पाओ तुम, पहले ही देखो तुम्हारी इच्छाओं का कितना ख्याल रखते कि नहीं रखते। अच्छा, आप लोगों की भी इच्छा का बहुत ख्याल रखते हैं, इसलिए आप लोग कुछ ना करें, बस नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, अ पर्सन हुज वाइफ इज डेड, ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, तो उसी का कॉन्सेप्ट है। तो विडो पूरा देखो, पूरा वर्ड विडो लिखा है, इसमें ER और जोड़ दिया। पत्नी मर गई तो विडोअर। क्या हो गया? और पत्नी मर गई तो क्या हो गया? विडोअर। अ पर्सन हुज वाइफ इज डेड उसको हम बोलेंगे विडोअर, और अ लेडी हुज हस्बैंड इज डेड जिसका पति मर गया उसको विडो कहते हैं, हिंदी में इसको विधुर। अ पर्सन हु टोटली एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल, इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन हु टोटली एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल, जो शराब से बिल्कुल दूर रहता हो। एब्सटेन का मतलब दूर रहना, त्याग देना। शराब से दूर रहने वाला व्यक्ति को हम क्या बोलते भैया? इसको बोलना है टी टोटलर। क्या बोलना है? हाँ, कुछ तो बड़े अच्छे से पढ़ते बोले टी टोटलर। टी टोटलर नहीं है, टी टोटलर क्या है? शराब त्यागी, जो शराब से दूर रहता, शराब को त्याग करने वाला व्यक्ति को हम क्या बोलते? टी टोटलर। क्या बोलते जी? टी टोटलर। नेक्स्ट लिखा, अ पर्सन हु एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स गुड्स विदाउट पेइंग टैक्स। ये आप मूवीज में बहुत सुनते हो, ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट मतलब आयात करता है, इम्पोर्ट्स मतलब तो आयात निर्यात, यानी कि चीज़ों को खरीदना बेचना और गवर्नमेंट को उसका टैक्स ना देना, बगैर टैक्स के किसी चीज़ को खरीदना बेचना जो है उसको हम बोलते हैं स्मगलर। क्या बोलते हैं? स्मगलर बोलते हैं, जिसको हिंदी में तस्कर बोला जाता। अखबारों में आप पढ़ते हो आज तस्करी करते हुए पकड़े गए, तस्करी मतलब स्मगलिंग। आपने मूवीज में वर्ड सुना होगा कि वो स्मगलिंग करते हुए पकड़े। स्मगलिंग क्या है? कि कोई भी चीज़ को वो बगैर गवर्नमेंट को टैक्स दिए हुए बेच या खरीद रहे हैं, वो चीज़ स्मगलिंग है, और उन लोगों को बोलते हैं स्मगलर। क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को जो वो प्रोसेस करते हैं उसको स्मगलिंग। नेक्स्ट लिखा, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी। डेड बॉडी का जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, जैसे जब कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती तो वो पोस्टमार्टम के लिए जाती, हम लोग बोलते हैं पोस्टमार्टम, जबकि सही साउंड क्या है? पोस्टमार्टम। क्या है? हाँ, पोस्टमार्टम का मतलब होता है बॉडी का परीक्षण, सब परीक्षण। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी को क्या बोलते हैं? पोस्टमार्टम। तो ये आप नोट कर लीजिए। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अब हमारे पास एक नया वन वर्ड है, एनिमल्स विच लिव ऑन अदर्स। अगला ईडीएम हमारा क्या है? एनिमल्स विच लिव ऑन अदर्स।
ऐसे एनिमल्स या ऐसे जीव जंतु जो दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स। क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स। और ये वर्ड आपने बायोलॉजी में खूब अच्छे से सुना होगा। पैरासाइट्स परजीवी होते हैं जो दूसरों पर रहते हैं, जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन्हीं का खून चूसते हैं, जैसे जुएँ वगैरह हैं। और जैसे पानी में भी कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो अब लेकिन बात एनिमल्स की हो रही, तो एनिमल्स विच लिव ऑन अदर्स, ऐसे एनिमल जो दूसरे जानवरों पर निर्भर रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासाइट, परजीवी। नेक्स्ट लिखा अ पर्सन हु इज कॉज टू सफ़र फॉर ग्रेट कॉज, ऐसा व्यक्ति जो किसी महान काम के लिए कष्ट उठाता है, किसी महान काम के लिए कष्ट उठाता है। क्या लिखा? अ पर्सन हु इज कॉज टू सफ़र फॉर अ ग्रेट कॉज, ग्रेट कॉज के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्टियर। क्या बोलते हैं? मार्टियर, शहीद होते हैं। आपने देखा हो देश के लिए जो कुर्बान हो जाए, देश के लिए अपनी जान दे दे, वो लोग महान काम ही तो किए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्टियर। क्या बोलना है? मार्टियर। मार्टियर का मतलब शहीद। विच इज नॉट फ्रेश, जो चीज़ ताज़ी ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेल। क्या बोलते हैं? STALE, इसमें एक्स्ट्रा लग गया, STALE करो इसे। स्टेल का मतलब होता है बासा, स्टेल का मतलब है बासा, STALE। भाई फ्रेश का अपोजिट क्या है? स्टेल। फ्रेश का अपोजिट क्या है? स्टेल। विच इज़ नॉट फ्रेश, जो चीज़ फ्रेश नहीं है वो स्टेल है, बासी है। आप लोग बासी रोटियाँ और ऐसी चीज़ें तो नहीं खाते हो? नहीं खाया करो, थोड़ा ताज़ा खाओगे ताज़ा दिमाग रहेगा। दैट कैन बी सीन थ्रू। क्या लिखा? दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार, अच्छा कैन नॉट लिखा, तो अगला इडियम क्या है? दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार ना देखा जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं? ओपेक। क्या बोलते हैं? तो पढ़ा अच्छे से करो, ओपेक। क्या बोलना है? दैट। अब ये दीवार है, दीवार के आर पार हम थोड़ी देख सकते, क्यों? ये ओपेक है। कैसी है? अपारदर्शी है। कैसी है जी? अपारदर्शी है। अच्छा अगला लिखा दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देख सके। आर पार देख सको तो वो चीज़ कैसी होगी? ट्रांसपेरेंट होगी। ये तो ईजी है। और रेमेडी ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता। रेमेडी ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिजीज, हर मर्ज में ऐसी दवाई जो हर मर्ज में काम आए। गंभीर बीमारियों में नहीं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं जुकाम बुखार खांसी वगैरह हो गया, उनको एक दवाई दे दी जाती है एक लिक्विड फॉर्म में, वही खा लेते वही पी लेते, उससे उनका सही हो जाता है। और रेमेडी ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिजीज पेनेसिया, क्या होता है? उसको बोलते हैं रामबाण औषधि, उसका नाम ही रामबाण है। वो तो रामबाण जहाँ चलेगा वहाँ सब कल्याण होगा। तो और रेमेडी ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिजीज, हर मर्ज की दवा, इसको बोलते हैं पेनेसिया। अ पर्सन हु लुक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन हु ऑलवेज लुक्स एट ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो हमेशा ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स की तरफ देखता है, यानी कि हमेशा सकारात्मक सोच रखता है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। क्या बोलते हैं? आशावादी व्यक्ति जितने भी होंगे वो हमेशा सकारात्मक सोच रखेंगे, अच्छा देखेंगे। और जितने भी इस ढक्कन टाइप के व्यक्ति होंगे, आप पर्सन हु लुक्स एट डार्क साइड ऑफ थिंग्स, जो हमेशा डार्क साइड यानी कि अंधकार की तरफ देखेंगे या बहुत बुरा ही सोचेंगे, जब भी सोचेंगे कुछ बुरा सोचेंगे, उनको हम बोलते हैं पेसिमिस्ट। तो इम्पोर्टेंट ये दोनों ही हैं, दोनों ही एग्जाम में से कोई पूछ लेता है। पेसिमिस्ट निराशावादी, ठीक है। चलो पहले देखते हैं 57। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। कई बार क्या होता कि हम पेपर में बहुत सरल आ जाता और हमने उसे कभी पढ़ा नहीं होता, हम उसे ही गलती करते थे। तो क्या है? अ पर्सन हुज पेरेंट्स आर डेड। अ पर्सन, एक कोई भी बच्चा है, कोई व्यक्ति है, उसके पेरेंट्स दोनों ही खत्म हो गए, मम्मी पापा, तो बच्चा कैसा हो जाएगा? अनाथ हो जाएगा, ऑर्फन हो जाएगा। अगला लिखा वन हु हैज़ ग्रेट लव फॉर वन्स कंट्री। वन का मतलब है किसी व्यक्ति से, कोई भी व्यक्ति जिसे अपने देश से बहुत प्यार हो, वो व्यक्ति कैसा होगा? पैट्रियट होगा। देशभक्तों को देश से प्यार होता, और जो देश के गद्दार होते उन्हें वे तो गद्दारी करेंगे। अच्छा, अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। जब भी बच्चा इस ईडियम को पढ़ता है उसके दिमाग में गलत चीज़ें आने लगती हैं, क्योंकि हम मूवीज में देखते रहते हैं, यू बास्टर्ड, यू फलाने ढिकाने, ऐसे सुनते रहते ना, तो हमारे दिमाग में वही ऊट पटांग बात आती। नहीं, ये गलत वर्ड नहीं है। माँ के गर्भ में बच्चा है और पिता की किसी कारणवश डेथ हो जाती है, तो वो बच्चा जायज़ है, सही है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, पोस्टमस चाइल्ड कहलाएगा। ऐसा बच्चा होता पोस्टमस चाइल्ड। मतलब समझ गए कि हो सकता है 2, 4, 6, 8 महीने का बच्चा माँ के गर्भ में है और किसी कारण से उसके पिता की डेथ हो जाती है, तो वो बच्चा कहलाता है पोस्टमस चाइल्ड, मरणोपरांत पैदा होने वाला बच्चा। अच्छा इडियम में पेपर पूछता भी है। अ पर्सन हु इज़ लवर ऑफ मैनकाइंड। अब यहाँ एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी मानवता से प्रेम करे, जिसके अंदर मानवता है,
उसको हम बोलते फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या बोलते? आज एक चीज़ ट्रिक बता दे रहा हूँ, आगे जब भी कोई फिलन वर्ड आ जाए, फिलन आएगा तो वो प्रेमी होगा। और इसमें अगर किसी वर्ड में मिसो आ रहा, क्या आ रहा, और यहाँ ध्यान रखना गायनिस्ट वर्ड आएगा तो वो महिलाओं के लिए होगा। एक ट्रिक है, आप इसीलिए जाते हो गायनिकोलॉजी, गायनिस्ट विभाग आपने देखे होंगे, कभी आप सरकारी अस्पताल में चले जाना, वहाँ लिखा होगा गायनिकोलॉजी, गायनिस्ट सारे महिलाओं से संबंधित है। तो मिसो आएगा तो हमेशा उसमें नेगेटिव सेंस होगा, फिलन आएगा तो इसमें पॉजिटिव सेंस होगा। अ पर्सन हु इज़ लवर ऑफ मैनकाइंड, जो पूरी मानवता से प्रेम करे, सब मनुष्य को प्रेम करे, उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या बोलते हैं? और अ पर्सन हु इज़ हेटर ऑफ वुमेनकाइंड, जो पूरी महिला जाति से ही घृणा करे, उसको हम लोग बोलते हैं मिसोगायनिस्ट। उसे क्या बोलते हैं? मिसोगायनिस्ट। ठीक है।